और वो हज़ारों लाखों डॉलर उसमें लग जाते हैं और बात ही नहीं कर सकते आप। खैर, ये भी अपनी जगह पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन आपको चाइना और अमेरिका का जो माफ़ कीजिए, चाइना और भारत का जो आगे आने वाले समय में रिलेशनशिप कैसा नज़र आता है? इसी तरह की इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट ही चलती रहेंगी, या जिस तरह मोदी जी ने कोशिश की थी कि भाई ये बैठ के ट्रेड भी हो, कुछ हम हमसाए हैं, हम एक दूसरे को बदल नहीं सकते, कुछ हम एक दूसरे को समझें, बड़ी पॉपुलेशन के कंट्रीज़ हैं, मिल के चलें, लेकिन वो तो लगता है फेल हो गई। इस कॉन्टेक्स्ट में कैसा लगता है आपको कि ये रिलेशनशिप कैसा चलेगा दो बड़े हमसायों का? मुझे लगता है कि और खराब होने वाला है ताहिर साहब। पहली चीज, जहां तक इंडियन आर्मी की बात है, मैंने कई सीनियर ऑफिसर से बात करी है, सर्विंग जनरल से बात करी है, और प्राइवेटली उन जनरल्स ने तो मुझे यही बोला है कि चाइना ने करार तोड़ दिया, चाइना ने भरोसा तोड़ दिया। उन्होंने बोला था कि एक चाइना बड़ा मुल्क है, हम बड़ी इज्जत करते हैं, ये जनरल्स ने बोला, सर्विंग जनरल्स ऑफ द इंडियन आर्मी, कि वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर चाइना एज अ कंट्री, बट ये बात भी सच है कि चाइना ने करार तोड़ा है, चाइना ने भरोसा तोड़ा है हमारा, एंड वी विल नेवर ट्रस्ट चाइना अगेन, वी विल नॉट ट्रस्ट चाइना अगेन। हम लोग वी विल ऑलवेज बी ऑन आवर गार्ड, नॉट दैट वी वर नॉट ऑन आवर गार्ड अर्लियर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले हम कहते थे कि ठीक है, दोस्त है जिसके साथ हमारे कुछ इख्तलाफात हैं, हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं ओपिनियन के, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि नहीं, चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड, एंड चाइना कोवेट्स आवर टेरिटरी, चाइना चाहता है कि हमारी जमीन हथियाए, हम उस सेंस में चाइना को देखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि हम जब तक चाइना, ताहिर साहब, या तो चाइना कुछ कमाल कर दे और चाइना कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिससे भारत कन्विंस हो जाए, आयरन क्लैड गारंटीज कुछ हो जाए इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड फोरम, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप दोबारा जाएगी और रिपेयर हो पाएगी, जब तक ये नहीं है, क्योंकि अभी अभी मुझे कोई आसार नहीं दिखते। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं भारतीय ओरिजिन के, जो अमेरिका में साइंटिस्ट हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, जो चाइना को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, चूँकि उन्होंने अपनी साइंस की फील्ड में चाइना से बहुत ज़्यादा उनका बिजनेस भी रहा। वो कहते हैं कि मुझे ये शक रहता है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की चाइना में हो रही है, हमारे भारत में भी हो रही है, मगर भारत अपने आप को उस पार यानी वो एट पार, यानी इंग्लिश वाला एट पार नहीं ला पाता। हमारी यूनिवर्सिटियाँ उस तरह नहीं एक्ट करती साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में। वो कहते हैं जब तक साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत के स्टूडेंट्स और हमारी यूनिवर्सिटियाँ उस लेवल पे नहीं आती, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? ताहिर साहब, जो आपके फ्रेंड हैं यूएस में, उनका ऑब्जर्वेशन 100% करेक्ट है। पहली बात, उनका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है, 100% करेक्ट। दूसरी चीज है कि ये भी करेक्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रियलाइजेशन है कि अगर हमें compete करना है तो वी हैव टू बी फास्टर एंड वी हैव टू पुट इन मोर मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये काम ऑलरेडी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से शुरू हो चुका है, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, खासतौर से 5G की। हम इस 3-4 महीने के अंदर इंडिया में 5G लॉन्च हो रहा है, राइट? और भी कई सारी चीजें, मेक इन इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, हम चाइना से हो सकता है कि साइंटिफिक आउटपुट में कम है, लेकिन हमें इस चीज का एहसास है, पहली चीज। तो हम ये नहीं कहते कि नहीं साहब इसकी साजिश है और ये, हम ये सब नहीं, हम चाइना के पीछे हैं, सही बात है, लेकिन हाँ, हमें पता है हमारा टारगेट क्या है और हम टारगेट के पीछे लग चुके हैं। तो ताहिर साहब, आई कैन अश्योर यू दैट देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक तो हमारे जो IITs हैं, वी प्रोड्यूस द मोस्ट ब्रिलियंट इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड, एंड ये IIT के ही बच्चे हैं जो आगे जाके ये ट्विटर फेसबुक चला रहे हैं, जो कौन कौन सी कंपनी से, तो नाम भी नहीं जानता इनका। ये हमारे IITs के ही बच्चे हैं जो जाके वहां पे कमाल कर रहे हैं, हु मेक आवर कंट्री सो प्राउड, एंड नॉट जस्ट IIT, इवन मणिपाल यूनिवर्सिटी और भी हमारे काफी इंजीनियरिंग के जो हैं उसमें कमाल का काम कर रहे हैं। तो उनके साथ प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर कर रही है, उनके साथ काफी लोग पार्टनर कर रहे हैं, एंड नाउ दैट व्हील हैज स्टार्टेड मूविंग इन इंडिया एंड इट इज मूविंग फास्टर एंड फास्टर। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। इसके पहले की कोरोना जो वायरस आया था इंडिया में, तो ताहिर साहब, हम तो जो किट्स थे कोरोना के वो तो नहीं बनाते थे, शायद हम सैनिटाइजर भी बेकार सा ही कोई बनाते होंगे। तो इंडिया इसमें, क्योंकि इट वाज ऑलवेज चीपर टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, तो चाइना से इंपोर्ट करा, पैसे दिए, चाइना से कंटेनर भर के आया। आप समझ लीजिए कि लेट अस से विद इन अ स्पैन ऑफ 4 to 6 months, इंडिया हैज बिकम अ लीडिंग इंपोर्टर ऑफ नॉट ओनली कोरोना वायरस किट्स, जो PPE किट्स थे वो, और भी इक्विपमेंट, वैक्सीन। तो अच्छा, ये सब चीजें तो ऑलरेडी इंडिया में थी। इंडिया का मैं आपको बताता हूं, मैं इंडियन, आपने हिस्ट्री, हिंदू हिस्ट्री के बारे में आपने बात करा, तो जैसे हनुमान जी है ना, हनुमान जी, तो इंडिया इज लाइक हनुमान जी ना। हनुमान जी को बताना पड़ता था, हनुमान जी को बोलना पड़ता था कि हे हनुमान जी, आप इतने बलवान हैं, आप पहाड़ उठा सकते हैं, तब हनुमान जी को ध्यान आता था, हम बलवानों पहाड़ उठाते थे। तो इंडिया इज लाइक दैट। अभी कोरोना वायरस ने इंडिया को बताया है कि
आप वैक्सीन बना सकते हो। उन्होंने ऐसी वैक्सीन बनाई कि 80 देशों को भेज रहे हैं। अगर कोरोना नहीं आता तो ये फिर वैक्सीन की तो खैर बात थी नहीं, लेकिन उस तरीके की चीजें नहीं होती। तो जब इंडिया को करना होता है, इंडिया ने टाइम एंड अगेन प्रूव करा है, इनको थोड़ा सा अगर पुश इन द राइट डायरेक्शन मिले, जो कि मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं, हल्का सा अगर पुश मिले ताहिर साहब, वी हैव इनफ टैलेंट, वी हैव वर्ल्ड बीटिंग टैलेंट। कोई ये बोले कि सब अमेरिका में ज्यादा टैलेंट है, ये सब नहीं। अमेरिका में तो वी कॉर्पोरेट कंपनीज तो इंडियंस ही ज्यादातर चला रहे हैं। सो इनका थोड़ा सा ये है कि जस्ट पुश देम इन द राइट डायरेक्शन। अब कोरोना का केस इन पॉइंट है, WHO वाले और जितने भी लोग हैं दुनिया के, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो है, उसका कल बयान आया था कि अबाउट द वैक्सीन एंड ऑल दैट। कल उसका भी बयान आया था कि यूर दिस थिंग दैट आप प्लीज हमें सो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इसरो ऐसा इदारा है विच इज सेंडिंग 100 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। तो अच्छा, हिंदुस्तान ना बड़ी ताहिर साहब बड़ी आप अगली बार इंडिया आए तो प्लीज गिव मी द ऑनर एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ होस्टिंग यू। आप आए प्लीज। मेरे लिए ऑनर होगा। तो सर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ चीजें, और आपको इतनी मतलब यू विल फाइंड इट सो इंटरेस्टिंग, दिस कंट्री इज सो फैसिनेटिंग कि IIT दिल्ली है। IIT दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है, अंदर जाके वहां पे बंदा उसके पास भैंस है, या 3 किलोमीटर पीछे गांव है, वहां पे भैंस चला रहा है। यहां पे 21st सेंचुरी की